गुरु प्यारी साध संगत जी ज्ञान की कहानियां में आपका स्वागत है। कहानी सुनने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गुरु नानक देव जी के 18 वर्ष के होने के बाद उनके पिता मेहता कालू जी ने उन्हें व्यापार में शामिल करने पर विचार किया, क्योंकि उनका मानना था कि यह एक आकर्षक भविष्य होगा और उनके बेटे को अपने उद्यम के बारे में ग्राहकों के साथ बातचीत करने में दिन बिताने में मजा आएगा। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक भाग्यशाली दिन चुना और भाई बाला को गुरु नानक देव जी का साथी बनने के लिए बुलाया। गुरु जी के पिताजी ने भाई भला को कहा, नानक के साथ जाओ और अच्छा सा व्यापार करो। उन्होंने भाई बाला को 20 रुपए दिए। कुछ वास्तविक चीजें खरीदे और वितरित करे ताकि हम उन्हें बेच सके और महत्वपूर्ण लाभ कमा सके। यदि यह एक लाभदायक लेन देन साबित हुआ तो अगली बार मैं आपको अतिरिक्त पैसे दूंगा ताकि आप खरीदारी कर सकें। कुछ सामान खरीदने के लिए गुरु जी और भाई बाला तलवंडी से चोहरकाना की ओर चल पड़े। गांव से 10-12 मील दूर ही चले थे, उन्हें जंगल में बैठी एक साधु मंडली दिखाई दी। गुरु जी ने भाई बाला से कहा, पिताजी ने हमें कुछ लाभदायक लेन देन करने के लिए कहा है। इन भूखे और नग्न साधुओं को भोजन और कपड़े उपलब्ध कराना सबसे लाभदायक सौदा है। मैं इस वास्तविक सौदे से दूर नहीं जा सकता। हमें अक्सर इस तरह लाभदायक सच्चा सौदा करने का मौका नहीं मिलता है। भाई बाला के सारे पैसे लेने के बाद गुरु जी ने इसे साधुओं को दे दिया और कहा, मैं इसे आपकी सेवा में पेश करता हूँ, आप अपने लिए खाना और कपड़े खरीद ले। साधुओं के मुखिया ने कहा, बेटा यह पैसा हमारे किसी काम का नहीं है। हम उन जगहों पर नहीं जाते जहाँ लोग रहते हैं, हम जंगल में रहते हैं। अगर तुम इस पैसे से भोजन बनवाओगे तो हम इसे स्वीकार कर लेंगे। गुरु नानक और भाई बाला पास के गांव में गए। उन्होंने उस पैसे से भोजन तैयार करवाया और साधु संतों के पास लाकर उन्हें बांट दिया। जो धन बचा था उससे वे नग्न साधुओं के लिए वस्त्र भी ले आए। साधुओं से विदा लेकर वे खाली हाथ वापस जाने लगे। जब वे तलवंडी के करीब पहुँचे तो गुरु जी ने भाई बाला से कहा, तुम अकेले गांव जाओ, मैं इस कुएं पर बैठूंगा। भाई बाला ने गांव आकर मेहता कालू जी को पूरी कहानी बताई। उन्होंने उन्हें गुरु नानक जी के बारे में पूछा कि वह कहाँ है। मेहता कालू जी इस बात से क्रोधित थे कि उन्होंने साधु सन्यासियों पर इस प्रकार धन लुटाया है। उन्होंने अपना काम बंद किया, भाई बाला को साथ लिया और गुरु नानक देव जी की ओर चल दिए। कुएं पर पहुंचते ही उन्होंने गुरुजी को पकड़ लिया और 3-4 तमाचे जड़ दिए। मेहता कालू जी को उस समय भाई बाला ने कहा, अपने ही तो हमें लाभदायक और वास्तविक सौदा करने के लिए कहा था, चाहे आप इसे पसंद करें या न करें, नानक ने एक सच्चा सौदा किया है। मेहता कालू जी का मानना था कि भाग्य संचय करना ही एकमात्र वास्तविक सौदा है, क्योंकि इस दुनिया में पैसा बड़पन का प्रतीक है, धन ज्ञान है और जो लोग अमीर हैं, उन्हें केवल अच्छे, ईमानदार, धर्मनिष्ठ और मानव जाति के मित्र के रूप में देखा जाता है। पैसा कमाने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों पर कोई विचार नहीं किया जाता है। सच्चे लेन देन निर्माता ही वे हैं जो साधनों और तरीकों पर विचार करते हैं।